हेलो स्टूडेंट्स, तो आगे हम लोग डिस्कस करते हैं। मैंने बोला था आपको क्लेजन कंडेंसेशन के कुछ क्वेश्चंस हम और डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चंस करें आप लोग। ओके, ये क्वेश्चंस लिख लीजिए और इनको कंप्लीट करें। तो पहले दो जो क्वेश्चंस हैं वो है क्रॉस क्लेजन कंडेंसेशन पर, और 3/4 क्वेश्चन जो है वो है इंट्रामॉलिक्यूलर क्लेजन कंडेंसेशन। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 नहीं गया है तो आप लोग कंप्लीट कर लीजिए टाइम लेकर के। तो यहाँ से हम H+ निकाल के एनायन बना लें, इस पर अटैक करा लें, इसको बाहर कर दें। ठीक है, तो ये फॉर्म बन जाएगा HC डबल बॉन्ड हो CH CH3 C डबल बॉन्ड हो OCH3। इसमें देखो H+ हम निकाल दें यहाँ से, ये एनायन बन जाएगा, इस पर अटैक होगा, ये बाहर हो जाएगा, तो C डबल बॉन्ड हो CH PH C डबल बॉन्ड हो OET। ठीक है, दीज आर क्रॉस रिएक्शंस। इसमें देखिए हम इंट्रामॉलिक्यूलर होगा, यहाँ एनायन बना लीजिए, यहाँ भी बना सकते थे बट टर्शरी बनेगा, यहाँ सेकेंडरी बनेगा, मोर स्टेबल बनेगा। इसका इस पर अटैक करा के इसको बाहर कर दें और हम इस पर मार्किंग करके और आंसर बना सकते हैं ऐसे। सो 2 3 4 5 CH C डबल बॉन्ड हो OCH3 और डबल बॉन्ड हो। ठीक है, इस तरह से, और CH3O- यहाँ से बाहर हो जाएगा। ओके, तो इस तरीके से बना सकते हैं हम। अच्छे क्वेश्चन हैं, पूछे जा सकते हैं एग्जाम में। ओके, इसके बाद देखें हम, ये तो सिमेट्रिकल सा मॉलिक्यूल है, यहाँ से हम H+ निकाल लें और इस पर अटैक कर दें, इसको बाहर कर दें। ठीक है, ओ आई एम सॉरी, मैंने गलत लिख दिया था, ये दोनों C डबल बॉन्ड हो गए। सो OPH लिविंग ग्रुप की तरह बाहर, 2 3 4 5 मेंबर साइक्लिक रिंग, इस तरह से बना लें हम 5 मेंबर साइक्लिक रिंग। सो 1 2 3 4 एंड 5, और इस पर आ जाएगा C डबल बॉन्ड हो OPH। ठीक है, ये बन जाएगा। कई बार क्या होता है कि एल्डोल को और क्लेजन को भी आपस में मिक्स कर दिया जाता है। तो मान लो ये दिया जाए और इसके साथ में हमने ये ले लिया, अब इसमें क्या है, ये तो क्लेजन शो कर सकता है, ये क्रॉस एल्डोल शो कर सकता है। ठीक है, तो इसके पास तो कोई अल्फा कार्बन या अल्फा H नहीं है, तो अल्फा H तो यहीं से एलिमिनेट होगा। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप में ETO- यहाँ से H+ निकालेगा और ये बन जाएगा ETOH और इस फॉर्म में। और फिर इसका क्रॉस रिएक्शन हम करा दें दूसरे मॉलिक्यूल पर, तो ऐसे एडिशन करा दें। ठीक है,
और इस फॉर्म में चला जाएगा। तो ये कोई क्लेजन रिएक्शन नहीं है, न ये एल्डोल है, ये मिक्स है। एनायन इस मॉलिक्यूल ने बनाया और अटैक उस मॉलिक्यूल पर हुआ, ठीक है। यहाँ पर जो O नेगेटिव है इस पर आप H लगा दीजिए, तो ये बीटा हाइड्रोक्सी एस्टर के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। इसको मैं क्या बोलूँगा, बीटा हाइड्रोक्सी एस्टर। और कभी ऐसे क्वेश्चन में दिया जाए हीटिंग भी है, तो मैंने आपको बता रखा है अल्फ़ा और बीटा के बीच में वाटर मॉलिक्यूल हम निकाल लेंगे और इन दोनों के बीच में आ जाएगा डबल बॉन्ड विद द लॉस ऑफ वाटर, ठीक है। देख लीजिए एक बार, ये अच्छा क्वेश्चन है, इसको कॉपी कर लीजिए। ओके, नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं अबाउट अनदर रिएक्शन विच इज़ कैनिज़ारो। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है कैनिज़ारो रिएक्शन। कैनिज़ारो रिएक्शन इनोलेट रिएक्शन नहीं है। ऐसे मॉलिक्यूल जिनमें अल्फ़ा H एब्सेंट होता है, ऐसे एल्डिहाइड्स एंड कीटोन जिनमें अल्फ़ा H एब्सेंट होता है, उनमें स्ट्रॉन्ग बेसिक मीडियम में कैनिज़ारो हो सकता है, ठीक है। तो ऐसे एल्डिहाइड्स और कीटोन्स जिनमें अल्फ़ा H एब्सेंट होता है, ठीक है, एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स विच डू नॉट हैव अल्फ़ा H एटम कैन शो कैनिज़ारो रिएक्शन इन स्ट्रांगली बेसिक मीडियम, ठीक है। तो स्ट्रांगली बेसिक मीडियम में हो सकता है, जैसे अगर अपन बात करें HC डबल बॉन्ड OH, तो ये शो कर सकता है इस पे अल्फ़ा कार्बन ही नहीं है, ठीक है। या HC डबल बॉन्ड CH3, तो इस पे अल्फ़ा कार्बन भी है और अल्फ़ा H भी है, ये कैनिज़ारो रिएक्शन शो नहीं कर सकता है। PH C डबल बॉन्ड OH, इसमें अल्फ़ा कार्बन तो है मगर अल्फ़ा H एटम प्रेजेंट नहीं है, ये कैनिज़ारो रिएक्शन शो कर सकता है। टर्शरी ब्यूटाइल C डबल बॉन्ड OH, तो इसमें अल्फ़ा H नहीं है, ये कैनिज़ारो रिएक्शन शो कर सकता है। इसमें देखें हम, इसमें भी अल्फ़ा H नहीं है, ये कैनिज़ारो रिएक्शन शो कर सकता है, ठीक है। इसमें भी देखो आप, अल्फ़ा H एब्सेंट है, कैनिज़ारो रिएक्शन शो कर सकता है। तो कैनिज़ारो रिएक्शन वो एल्डिहाइड्स और कीटोन शो करते हैं जिनके पास अल्फ़ा हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट नहीं होता है, ठीक है। कैसे होती है रिएक्शन, ये हम देखते हैं। कैनिज़ारो रिएक्शन को, नॉर्मल कैनिज़ारो रिएक्शन को डिसप्रोपोर्शनेशन भी कहा जाता है। तो ऐसे मॉलिक्यूल जिनमें अल्फ़ा H एब्सेंट है, इन द प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड बेसिक मीडियम, एक मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन हो जाता है और एक मॉलिक्यूल का रिडक्शन हो जाता है, ठीक है। और एक मॉलिक्यूल तो एल्डिहाइड से एसिड में ऑक्सीडाइज हो जाता है और एक मॉलिक्यूल एल्डिहाइड से अल्कोहल में रिड्यूस हो जाता है। और क्योंकि एक ही मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो रहे हैं, ठीक है, वन टाइप ऑफ मॉलिक्यूल इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड एंड ऑल्सो रिड्यूस्ड, तो इसलिए इस तरह की रिएक्शंस को हम क्या कहते हैं, डिसप्रोपोर्शनेशन। डिसप्रोपोर्शनेशन मतलब क्या, एनी ऑक्सीडेशन इन विच या एनी रेडॉक्स रिएक्शन इन विच वन टाइप ऑफ मॉलिक्यूल इज ऑक्सीडाइज्ड एंड द सेम टाइप ऑफ मॉलिक्यूल इज रिड्यूस्ड। तो इसमें से एक फॉर्मेल्डिहाइड मॉलिक्यूल का तो ऑक्सीडेशन हो जाएगा और एक फॉर्मेल्डिहाइड मॉलिक्यूल का रिडक्शन हो जाएगा, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, डिसप्रोपोर्शनेशन, ठीक है। इसका अगर अपन देखें मैकेनिज्म, तो फर्स्ट स्टेप जो है दैट इज द अटैक ऑफ OH माइनस। कोई अल्फा कार्बन नहीं है, अल्फा H नहीं है, तो एक ही रास्ता OH माइनस के पास बचता है कि कार्बन जो कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इससे जाकर के बॉन्डिंग कर ले और इस तरीके से ये इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश कर ले, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप में क्या हो गया, एडिशन हो गया और OH माइनस ऐड होकर के sp2 कार्बन से sp3 कार्बन में कन्वर्ट हो गया। उसके बाद जो सेकंड स्टेप है इसमें, क्योंकि ये अनस्टेबल तो है ही,
तो होगा क्या, यहाँ पर कोई लिविंग ग्रुप तो है नहीं, तो इन ऑर्डर टू गेट स्टेबिलाइज ये इलेक्ट्रॉन रिटर्न करेगा क्योंकि माइनस चार्ज अनस्टेबल है। और यहाँ पर क्या होगा, ये OH माइनस रिलीज होना चाहेगा, लेकिन OH माइनस रिलीज हो ही नहीं सकता है, क्योंकि अगर ये होता है तो ये रिएक्शन बैकवर्ड चली जाएगी। जैसे यहाँ से OH माइनस रिलीज हुआ तो वापस से OH माइनस और फॉर्मेल्डिहाइड बन गए। ये रिएक्शन बैकवर्ड जा ही नहीं सकती। वाई? क्योंकि आपने जो OH माइनस है कॉन्सेंट्रेटेड लिया है, ठीक है। तो कॉन्सेंट्रेटेड लेने की वजह से रिएक्शन का बैकवर्ड जाना पॉसिबल नहीं है, और ऐसे केस में यहाँ से H माइनस निकल जाता है। ये बहुत रेयर इवेंट है, ऐसी बहुत कम रिएक्शंस हैं जिनमें H माइनस लिविंग ग्रुप की तरह जाए। और H माइनस जब लिविंग ग्रुप की तरह जाता है तो इसको बोलते हैं हाइड्राइड शिफ्ट या H शिफ्ट, और यही रिएक्शन की स्लो स्टेप या RDS होती है। तो जहाँ से मतलब लेफ्ट वाले मॉलिक्यूल से अगर H माइनस निकल गया तो इट विल फॉर्म कार्बोक्सिलिक एसिड, और राइट वाले मॉलिक्यूल में जाकर के ये H माइनस क्या होगा, एज ए न्यूक्लियोफाइल जुड़ जाएगा, और ऐसा होने पर ये क्या होगा, H गेन कर लेगा। तो लेफ्ट वाला मॉलिक्यूल जिससे H माइनस का लॉस हुआ है ये तो ऑक्सीडाइज हो चुका है, ऑक्सीडेशन हो गया, लॉस ऑफ हाइड्रोजन इज ऑल्सो ऑक्सीडेशन, ठीक है, और इसने गेन कर लिया है, तो इसका क्या हो गया है, रिडक्शन हो गया है, ठीक है। तो एक का लेफ्ट वाले मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन और राइट वाले मॉलिक्यूल का क्या हो चुका है, रिडक्शन, ठीक है। और एक बार ये कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोक्साइड आयन बन चुके हैं तो ये आपस में प्रोटॉन का एक्सचेंज कर लेते हैं और इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है H C डबल बॉन्ड O माइनस और CH3OH, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग एसिड से वीक एसिड की डायरेक्शन में जाता है, या स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस आपस में रिएक्ट करके वीक एसिड और वीक बेस बना लेते हैं, ठीक है। तो प्रोटॉन का एक्सचेंज हो जाता है, और इन ऑर्डर टू सपोर्ट कि भाई ये भी न्यूट्रल है, ऐसे Na+ यहाँ पे हम लगा देते हैं, सो O माइनस Na+, दैट्स इट। तो इस तरह की रिएक्शंस में जो फिर से मैं बता दूं आपको, यहाँ पर कोई अल्फा H नहीं है, तो OH माइनस का अटैक होगा, इसीलिए कॉन्सेंट्रेटेड भी लिया गया है, क्योंकि एडिशन के बाद ऐसा ना हो जाए कि बैकवर्ड चला जाए, वापस से ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करे और OH माइनस बाहर हो जाए, वो हम नहीं चाहते हैं, ठीक है। दूसरा रास्ता क्या है, यहाँ से H माइनस निकल जाए तो लेफ्ट वाला मॉलिक्यूल तो एसिड बना लेगा ऑक्सीडाइज होकर के, राइट वाला मॉलिक्यूल वो H माइनस गेन कर लेगा और अल्कोक्साइड बना लेगा, इसीलिए इसका रिडक्शन हो जाएगा, और इसके बाद फिर प्रोटॉन एक्सचेंज हो जाए और आंसर आ जाए, ठीक है। नोट कर लीजिए, एक तरीके की देखा जाए तो ये रिडॉक्स रिएक्शन है, रिडक्शन ऑक्सीडेशन, और ऐसी रिएक्शन जिसमें एक ही टाइप के मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन और उसी मॉलिक्यूल का रिडक्शन होता है, ऐसी रिएक्शंस को डिस्प्रोपोर्शनेशन भी कहा जाता है, ठीक है। नोट कर लीजिए। तो हम क्या करते हैं, हम इन पर कुछ प्रॉब्लम्स करते हैं, कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं, ये करें आप लोग अटेम्प्ट। ठीक है, ये क्वेश्चंस करें आप लोग। ओके, क्वेश्चन नंबर 1, इसमें देखो अल्फा H एब्सेंट है, एक मॉलिक्यूल का हो जाएगा ऑक्सीडेशन और एक मॉलिक्यूल का हो जाएगा रिडक्शन, ठीक है, ये बन जाएगा। इसमें देखो टर्शरी ग्रुप है, नो अल्फा H, एक मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन और एक मॉलिक्यूल का रिडक्शन। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि यहाँ पर 2 लिखा जाए, ठीक है। तो बैलेंसिंग करने का कोई मतलब नहीं होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, हमें तो मैकेनिज्म से मतलब होता है, क्या प्रोडक्ट बन रहा है उससे मतलब होता है, ठीक है। यहाँ देखें हम,
इसमें भी क्या होगा, एक मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन और एक मॉलिक्यूल का रिडक्शन, ठीक है, इस तरह से। ओके, यहाँ पर देखें हम HC डबल बॉन्ड और D ड्यूटेरियम लिया हुआ है। एक क्वेश्चन मैं आपको करके बता देता हूँ। मान लो कि यहाँ पर H की जगह पर D आ जाता है, तो फर्स्ट स्टेप तो चेंज होगा नहीं, ठीक है, फर्स्ट स्टेप तो वही रहेगा, एडिशन रिएक्शन। तो इसको पहले अपन ने ऐड करा दिया और इस फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। इसके बाद में यहाँ पर हमारे पास चॉइस है, या तो हम H प्लस को एलिमिनेट कर सकते हैं या D प्लस को कर सकते हैं। तो हम जानते हैं कि जो वीक बॉन्ड है वो है CH बॉन्ड, और ये क्योंकि ये रिएक्शन की स्लो स्टेप या RDS है, तो जो वीक बॉन्ड है वो तोड़ेंगे, और वीक बॉन्ड है CH। तो यहाँ से अपन H प्लस को निकाल के इस पर अटैक करा दें, तो लेफ्ट वाला जो मॉलिक्यूल है ये तो बना लेगा DC डबल बॉन्ड OH, और राइट वाला जो मॉलिक्यूल है ये बन जाएगा। और लास्ट स्टेप क्या है, प्रोटॉन का एक्सचेंज। तो यहाँ आ जाएगा DC डबल बॉन्ड O माइनस, यहाँ आ जाएगा CH2D एंड OH, ठीक है, ये बन जाएगा। तो इम्पॉर्टेंट बात ये है कि भाई ड्यूटेरियम कहाँ जा रहा है, ठीक है, H कहाँ जा रहा है, तो उसके बारे में मतलब आपको ध्यान रखना है, और ऐसे क्वेश्चंस पूछे भी जा सकते हैं। एक काम करते हैं और क्वेश्चंस इस पर करते हैं, ठीक है, आप कॉपी करें इसको। जैसे NaOD ले लिया, ठीक है, तो ये मान के चलना है कि अगर आपने OD माइनस या NaOD लिया है तो सॉल्वेंट जरूर D2O होगा, ठीक है। यहाँ DC डबल बॉन्ड OD कॉन्सेंट्रेटेड NaOD, ठीक है, ये मान के चलना है कि सॉल्वेंट इसमें D2 होगा, ठीक है। तो इसको आप सॉल्व कर लीजिए टाइम लेकर के। ओके, तो जैसे कि अगर अपन क्वेश्चन नंबर 5 में देखें, सो क्वेश्चन नंबर 5 में DC डबल बॉन्ड और D ये दिया हुआ है, और इसकी रिएक्शन जब अपन OH माइनस से कराते हैं तो ये ऐड हो जाएगा और इस फॉर्म में ये कन्वर्ट हो जाएगा। ये फर्स्ट स्टेप हो गई। सेकेंड स्टेप में क्या होगा, DCO माइनस ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, तो ये क्योंकि हमारे पास चॉइस नहीं है, दोनों तरफ CD बॉन्ड है, तो दोनों तरफ आइडेंटिकल स्टेबिलिटी है, दोनों ही इक्वली स्ट्रांग है, तो किसी एक को हमें यहाँ से तोड़ना पड़ेगा, और इसको यहाँ पर हम अटैच कर देंगे D माइनस के फॉर्म में। तो लेफ्ट वाला तो बना लेगा एसिड, और राइट वाला बना लेगा इस तरीके से, और फिर लास्ट स्टेप में ये H प्लस उठ करके O माइनस पर आ जाएगा, ठीक है। तो मैं इसका आंसर लिख देता हूँ। इसका आंसर आ जाएगा DC डबल बॉन्ड O माइनस Na प्लस, और दूसरा आ जाएगा CD3OH, ठीक है, ये आंसर आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन मैं बता देता हूँ आपको। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में एक तो H है, एक D है, और सॉल्वेंट OD माइनस। तो जैसे HC डबल बॉन्ड और D हमने लिया, रिएक्शन हमने करा दी OD माइनस से, अटैक होगा, एडिशन हो जाएगा, इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा OD माइनस DOD, ठीक है, पहले ऐड हो गया। अब हमारे पास यहाँ चॉइस है, तो चॉइस है तो हम एलिमिनेट करेंगे जो वीक बॉन्ड होगा, और वीक बॉन्ड है CH, ये बॉन्ड तोड़ेंगे हम, और इसको दूसरे अनरिएक्टेड मॉलिक्यूल पर ऐड हम करा देंगे, तो H को यहाँ जा करके लगा देंगे, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा इसमें DC डबल बॉन्ड OD, और यहाँ आ जाएगा HCO माइनस DH, ये बन जाएगा। और फिर लास्ट स्टेप में इस D माइनस को हम यहाँ पर लगा देंगे, ठीक है।
और इसका जो आंसर है ये आ जाएगा DC डबल बॉन्ड O माइनस CH2D एंड OD, ये आंसर आ जाएगा। तो इसका आंसर अपन मेंशन कर दें, यहाँ पर आ जाएगा DC डबल बॉन्ड O माइनस और क्या आ जाएगा CH2D OD। ठीक है, मैं इसका आंसर डायरेक्ट ही लिख देता हूँ। यहाँ पर आ जाएगा या तो DC डबल बॉन्ड O माइनस और CD3OD। ठीक है, ये तो इजी है क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन है ही नहीं, न यहाँ पर है न यहाँ पर है, तो वैसे भी सारे D होंगे। तो इसका भी मैकेनिज्म लिख करके आप लोग ज़रूर देखिए। ठीक है, तो कैनिज़ारो रिएक्शन में एक मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन और एक मॉलिक्यूल का रिडक्शन हो जाता है। इट इज़ अ टाइप ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन एंड सच टाइप ऑफ रिएक्शंस आर ऑल्सो नॉन एज डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शंस। तो एक तरीके की ये डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन है। अब हम देखते हैं क्रॉस कैनिज़ारो। क्रॉस कैनिज़ारो रिएक्शन, जैसे हमने लिया HC डबल बॉन्ड OH और ये कंपाउंड, और इस पर हमने रिएक्शन करा दी कॉन्सेंट्रेटेड NaOH से। अब तो दो मॉलिक्यूल हो गए और इनमें आपस में क्रॉस रिएक्शन के पूरे चांसेस बन गए। ठीक है, और दोनों ही कैनिज़ारो रिएक्शन शो करने लायक हैं। तो जो फर्स्ट स्टेप है इसमें हम रिएक्शन कराएंगे OH माइनस की और वो लेफ्ट पर कराएंगे, क्योंकि एक तरीके का ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन है और क्योंकि यहाँ दोनों पे छोटे ग्रुप्स हैं, स्टेरिक हिंड्रेंस कम है, तो OH माइनस का अटैक इसी कार्बन पर होगा, इस कार्बन पर नहीं होगा क्योंकि यहाँ स्टेरिक हिंड्रेंस ज़्यादा है। ठीक है, तो अपन फर्स्ट स्टेप में एडिशन करा लें, ये बना लें। ठीक है, सेकेंड स्टेप में हम क्या करेंगे, यहाँ से H माइनस को एलिमिनेट कर देंगे, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन डोनेट होगा, ये बाहर होगा और इस पर जाकर के अटैक हो जाएगा। क्योंकि ये पूरी तरह से यूज़ हो चुका है फॉर्मेल्डिहाइड, क्योंकि ये बहुत स्ट्रॉन्ग कॉन्सेंट्रेशन है, बहुत कॉन्सेंट्रेटेड NaOH है, तो ये OH माइनस बहुत ज़्यादा है, इसको पूरा खर्च करके इस फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा। अब इस H माइनस को ढोने के लिए कौन है, ये मॉलिक्यूल है। ये बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में होंगे क्योंकि ये रिएक्ट ही नहीं किए होंगे और ये बहुत सारे रिएक्ट कर चुके होंगे। तो ऐसा होने पर हम ये बोल सकते हैं कि जो लेफ्ट वाला है जिस पर पहले OH माइनस का अटैक हुआ था वो तो ऑक्सीडाइज हो गया, और जो राइट वाला है जिस पर बाद में रिएक्शन हो रही है या OH माइनस का अटैक पहले नहीं हुआ था, वो अल्कोहल बना लेगा, रिड्यूस हो जाएगा। जो इस पर पहले अटैक हुआ था वो H माइनस लूज करके ऑक्सीडाइज हो जा रहा है, और जिसमें H माइनस जा करके जुड़ रहा है वो रिड्यूस होकर के अल्कोहल बना रहा है। ठीक है, एंड व्हाट इज द लास्ट स्टेप? लास्ट स्टेप इज द प्रोटॉन एक्सचेंज। तो H प्लस इसको डोनेट हो जाएगा और ये इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। तो जैसे कभी मान लीजिए क्वेश्चन आता है कि इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा, तो इनफैक्ट हमें ऑब्जेक्टिव सॉल्व करते वक्त इतना मैकेनिज्म लिखने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट भी कर सकते हैं। जो पहले अटैक होगा जिस पे स्टेरिक हिंड्रेंस कम है वो तो ऑक्सीडाइज करके एसिड बना लेगा, और जिसमें बाद में अटैक होता है वो रिड्यूस हो करके और अल्कोहल बना लेगा। ठीक है, तो इसका तो हो जाएगा ऑक्सीडेशन और इसका हो जाएगा रिडक्शन। ठीक है, नोट कर लीजिए इसे। इस पर हम काफ़ी क्वेश्चंस और डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो द नेम ऑफ रिएक्शन इज क्रॉस कैनिज़ारो, और ये क्वेश्चंस करें आप लोग।
ठीक है, ये क्वेश्चंस करिए आप। ओके, एक बार ये देख लीजिए, कॉपी कर लीजिए इनको और अटेम्प्ट कर लीजिए। तो इसमें देखें हम, जो लेफ्ट वाला मॉलिक्यूल है इस पर पहले अटैक होगा, और जिस पर पहले अटैक होगा वो बनाना चाहिए क्या, कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, जैसे लेफ्ट वाला जो है दैट विल ऑक्सीडाइज टू फॉर्म कार्बोक्सिलिक एसिड, और राइट वाला जो होगा दैट विल रिड्यूस टू फॉर्म अल्कोहल। Similarly, second question, left molecule will oxidize to form acid and right molecule will reduce to form alcohol. ठीक है, देखो मैंने ये पहले भी करवाया था ये क्वेश्चन, याद है, रंगोली टाइप का, 3 मोल फॉर्मेल्डिहाइड और 1 मोल एसिटाल्डिहाइड। ठीक है, अब ये ऐसा मॉलिक्यूल बन चुका है जिसमें अल्फा कार्बन तो है मगर अल्फा एच नहीं है, स्टेरिक हिंड्रेंस ज़्यादा है, लेकिन इस पर स्टेरिक हिंड्रेंस कम है। अब अगर इनकी रिएक्शन कॉन्सेंट्रेटेड NaOH से कराई जाए तो लेफ्ट वाला जो मॉलिक्यूल है दैट विल ऑक्सीडाइज, कैनिजारो रिएक्शन, और जो राइट मॉलिक्यूल है दैट विल रिड्यूस टू फॉर्म अल्कोहल। ठीक है, ये बन जाएगा। ओके, इसमें देखो, इसमें भी देखो दोनों ही कैनिजारो रिएक्शन शो कर सकते हैं। इसमें लेफ्ट वाला जो है दैट विल ऑक्सीडाइज, आप इसका पूरा मैकेनिज्म लिख सकते हैं, और ये ऑक्सीडाइज करके क्या बनाएगा, एसिड, एंड जो राइट मॉलिक्यूल है दैट विल रिड्यूस टू फॉर्म अल्कोहल। ठीक है, एक बार आप इनको देख करके कॉपी कर लीजिए इनको। ओके, नेक्स्ट अपन देखते हैं इंट्रामॉलिक्यूलर कैनिजारो रिएक्शन। इंट्रामॉलिक्यूलर कैनिजारो। तो ऐसे मॉलिक्यूल जिनमें 2 एंड्स होते हैं जो मतलब कैनिजारो रिएक्शन शो कर सकते हैं, 2 फंक्शनल ग्रुप एक ही मॉलिक्यूल में प्रेजेंट है, इनमें कैनिजारो रिएक्शन हो सकती है, और इसको बोलते हैं इंट्रामॉलिक्यूलर कैनिजारो। जैसे यहाँ पे देखें तो दोनों तरफ H है, अल्फा कार्बन नहीं है, कैनिजारो शो कर सकता है। डायरेक्टली अपन क्या करते हैं, मैकेनिज्म से चलते हैं। तो पहले OH माइनस का जो अटैक है इस पर करा दे, दोनों एक जैसे हैं। अगर दोनों डिफरेंट होते तो हम सोचते हैं दोनों एक जैसे हैं, अटैक करा दीजिए और पाई को शिफ्ट करके O की तरफ ले जाइए, ये बना लो। ठीक है, इसके बाद जब हम इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे तो ये बाहर हो जाएगा, और इसको आप यहीं अटैक करा दीजिए क्योंकि इंट्रामॉलिक्यूलर है। आप सोच रहे हो ये सर घुमा के लाए हो, अरे ये तो टेट्राहेड्रन है, और H माइनस जैसे रिलीज होगा इस कार्बन से बॉन्डिंग कर लेगा क्योंकि कार्बन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, और ऐसा होने पर लेफ्ट वाला जो कार्बन है ये sp2 से sp3 हो जाएगा, और राइट वाला जो है वो इस तरीके से ऑक्सीडाइज हो जाएगा, उल्टा sp3 से ये sp2 हो गया। और व्हाट इज द लास्ट स्टेप, लास्ट स्टेप इज द प्रोटॉन एक्सचेंज बिटवीन एसिड एंड अल्कोक्साइड, और इससे जो आंसर आएगा वो ये हो जाएगा। और इन ऑर्डर टू मेंटेन कि भाई न्यूट्रल है, आप O माइनस और Na+ को एक साथ जोड़ दीजिए तो ये न्यूट्रल शो करेगा। तो दिस इज इंट्रामॉलिक्यूलर कैनिजारो, यही रिएक्शन की स्लो स्टेप है हाइड्राइड ट्रांसफर, लेकिन ये मॉलिक्यूल के इंटरनल हो रहा है, हमें 2 डिफरेंट मॉलिक्यूल की आवश्यकता नहीं है, एक ही मॉलिक्यूल में 2 फंक्शनल ग्रुप हैं, और इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, इंट्रामॉलिक्यूलर कैनिजारो रिएक्शन। ठीक है, इस पर भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, कुछ क्वेश्चंस हम प्रैक्टिस के लिए करते हैं।
ठीक है, तो ये क्वेश्चंस आप लोग अटेम्प्ट कीजिए। देखो बहुत सिंपल है, और अगर मैं मतलब ये कहूँ कि स्टेप बाय स्टेप फॉलो करोगे जैसे कि मैंने ये लिखा है मैकेनिज्म, तो कोई गलती होने का कोई चांस ही नहीं है इसमें। ठीक है, काफ़ी आसान है। ठीक है, जैसे कि मैं हमेशा बोलता आया हूँ कि मैं अटेम्प्ट करूँगा, तब तक आपको कंप्लीट कर लेना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। मैं ये सोच रहा हूँ कि ये 2 कार्बन एटम्स हैं और इस पर अटैक इजी है, तो जिस पर अटैक इजी है उस पर पहले होगा, और जिस पर पहले होगा वो एसिड बना लेगा, और दूसरा जो होगा वो अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा इस तरह से। ठीक है, आप चाहो तो एक बार इसका मैकेनिज्म भी लिख करके मैं बता सकता हूँ। इसमें देखो PH C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड OH, तो OH माइनस का जो अटैक है हम इस पर करा लें, और इसको हम एडिशन करा लेते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद ये रिवर्ट होगा तो H माइनस रिलीज होगा, इस पर अटैक करा लें, और ऐसा करने पर जो लेफ्ट वाला पार्ट है वो तो हो जाएगा रिड्यूस, और जो राइट वाला है वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा। और फिर उसके बाद तो फाइनल स्टेप क्या है, ये H प्लस हम इस पे लगा दें और इसको बैलेंस कर लें सोडियम से, या जो भी कैटायन प्रेजेंट है उससे चार्ज को बैलेंस कर लें। ठीक है, तो इस तरीके से करना है। ठीक है, अगर हम क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें तो सेकंड क्वेश्चन में देखो अगेन इस पर पहले अटैक होगा, फास्ट होगा, ये बहुत स्लो होगा क्योंकि स्टेरिकली क्राउडेड है। तो जिस पर पहले अटैक होता है वो तो हो जाएगा ऑक्सीडाइज, और जिस पर बाद में अटैक होगा उसका रिडक्शन हो जाएगा ऐसे। ठीक है, इस तरह से। सिमिलरली यहाँ देखो इस पर पहले अटैक होगा, ये ऑक्सीडाइज, और इसका रिडक्शन हो जाएगा, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब अगेन वही आइसोटोप वाली कहानी जो अपन ने थोड़ी देर पहले डिस्कस करी थी। अब मैं इसमें देख पा रहा हूँ कि हम पहले अटैक लेफ्ट में कराएं, क्योंकि H माइनस का रिलीज आसान है। तो जो फर्स्ट स्टेप है उसमें OH माइनस को हम लेफ्ट वाले कार्बन पर जोड़ देंगे इस तरह से। फिर जो इलेक्ट्रॉन डोनेट होगा तो फिर मैंने जैसे बताया आपको CH बॉन्ड वीक है, वो H माइनस निकल के यहाँ जुड़ जाएगा। तो लेफ्ट वाला जो पार्ट है दैट विल ऑक्सीडाइज टू फॉर्म एसिड, एंड राइट वाला पार्ट विल रिड्यूस इस तरीके से। एंड व्हाट इज द लास्ट स्टेप, इट इज द प्रोटॉन का एक्सचेंज। तो यहाँ नेगेटिव, यहाँ पर आ जाएगा OH। ठीक है, इस तरह से। और फिर इसको आप चार्ज को बैलेंस कर लो, यहाँ सोडियम लगा दो तो बैलेंस हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से बना सकते हैं। तो फिफ्थ क्वेश्चन आप खुद करिएगा, आंसर में लिख देता हूँ O माइनस Na प्लस और COH D एंड D, ये आंसर आना चाहिए। एक बार आप इसको सॉल्व करके और चेक करिए, देखिए ये आंसर आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, कॉपी करिए इसको। तो आपको एक लेक्चर में कई बार पॉज लेने पड़ रहे होंगे, बट ये आपके डेवलपमेंट के लिए बहुत अच्छा है। ठीक है, आप अपने आप को एसेस करते जाएं, पहले तो समझें, नहीं समझें तो फिर आप रिवाइज करके देखें, फिर आप कॉपी करें पॉज लेकर के, फिर आप क्वेश्चंस करें, तभी आप डेवलप हो सकते हो। ठीक है, अदरवाइज क्या है फिर ये मतलब वैसे भी आप देख नहीं पाओगे। अगर मान लीजिए चीज़ें समझ में नहीं आती हैं तो उसको कंटिन्यू कर पाना वीडियो को या लेक्चर को वैसे ही बहुत मुश्किल हो जाता है। तो एक और रिएक्शन है बिल्कुल कैनिज़ारो की तरह ही है, दैट इज नॉन एज बेंजाइलिक एसिड रीअरेंजमेंट। बेंजाइलिक एसिड रीअरेंजमेंट। सो बेंजाइलिक एसिड रीअरेंजमेंट इज दिस रिएक्शन। इसमें देखो कोई हाइड्रोजन ही नहीं है, दोनों तरफ फिनाइल ग्रुप है, और जब हम इसकी रिएक्शन कराते हैं कॉन्सेंट्रेटेड NaOH के साथ तो जो मैकेनिज्म है बिल्कुल कैनिज़ारो की तरह है। ठीक है, और जो आंसर आए वो ये बन जाएगा।
तो एक बार सोचें कि ये कैसे हो रहा है। पहली बात, OH माइनस की जो रिएक्शन है वो आप इससे करा दीजिए। एडिशन, पाई को शिफ्ट करा दीजिए, ठीक है, और एडिशन से ये बन जाएगा जैसे कि हम कैनिज़ारो में कराते थे हाइड्रोजन को माइग्रेट, यहाँ हाइड्रोजन है ही नहीं तो हम फिनाइल को माइग्रेट करा देंगे और फिनाइल को यहाँ जोड़ देंगे। तो जो हाइड्रोजन का माइग्रेशन हो रहा था या हाइड्राइड का माइग्रेशन हो रहा था, यहाँ फिनाइल का माइग्रेशन हो रहा है। इसलिए ये रिएक्शन कैनिज़ारो रिएक्शन तो नहीं है, बट उसकी तरह मैकेनिज्म है, फिनाइल का माइग्रेशन है। और लेफ्ट वाला जो पार्ट है दैट विल ऑक्सीडाइज टू फॉर्म एसिड, और जो राइट वाला पार्ट है ये रिड्यूस होकर के ये बना लेगा अल्कोक्साइड। तो जहां पर हम हाइड्राइड का माइग्रेशन या हाइड्रोजन का माइग्रेशन करवा रहे थे, अब हम माइग्रेशन करवा रहे हैं किसका? फिनाइल का, ठीक है। तो फिनाइल को माइग्रेट करवा लें, इस तरीके से बनती है। इसके बाद क्या करेंगे जी? इसके बाद हम H प्लस को एक्सचेंज कर देंगे, यहाँ से उठा के यहाँ रख देंगे। तो यहाँ आ जाएगा C डबल बॉन्ड ONA और यहाँ आ जाएगा OH PH PH, ये बन जाएगा, ठीक है, जैसे कि मैंने लिखा हुआ है। तो इसको बोलते हैं बेंजाइल, बेंजाइलिक एसिड रीअरेंजमेंट, ठीक है। तो इसके भी बहुत अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं, हालांकि ये बहुत कॉमन नहीं है एग्जाम में। तो एल्डोल या कैनिज़ारो या हेलोफॉर्म, ज़्यादा से ज़्यादा क्लेजन कंडेंसेशन, इन्हीं पे क्वेश्चन आते हैं इनोलेट रिएक्शंस पर फिर भी देख लेते हैं हम लोग कि और क्या क्या क्वेश्चन इस पर पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो मैं कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ, ये करें आप लोग। ठीक है, ये क्वेश्चंस करिए। ओके, तो जैसे कि मैं देख पा रहा हूं यहाँ पर दोनों तरफ बेंजीन रिंग्स है, बट एक बेंजीन में मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है। और अगर ऐसा है तो यहाँ जो डेल्टा प्लस होगा वो कम हो जाएगा, और कम हो जाएगा तो रेट ऑफ रिएक्शन इस पर फास्ट होगा, ठीक है। तो मिथाइल का प्लस H लगेगा और पॉजिटिव चार्ज कम हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मैं मैकेनिज्म लिख करके आपको बता देता हूँ। तो फर्स्ट स्टेप जो है रिएक्शन की, दैट इज द अटैक ऑफ OH माइनस ऑन राइट वाले कार्बन। तो यहां करा दें और ये बना लें। फिर आप pH को माइग्रेट करा के इस पर अटैक कर दें, ठीक है। और ऐसा होगा तो ये आंसर इसका आ जाएगा। और फिर इस पर प्रोटॉन एक्सचेंज करा लीजिए, आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर ही आ जाएगा। ठीक है, ये बन जाएगा। तो ये कार्बन 14 होगा यहाँ पर।
ओके तो पहले हमने यहाँ अटैक कराया क्योंकि यहाँ चार्ज अनस्टेबल था, यहाँ पर स्टेबल हो चुका है बिकॉज ऑफ प्लस एच इफेक्ट ऑफ मिथाइल ग्रुप। ठीक है, इसके बाद देखें हम नेक्स्ट क्वेश्चन 2 में देखो यहाँ पर चार्ज ज़्यादा इंटेंस रहेगा, यहाँ पर चार्ज स्टेबल रहेगा। ठीक है, तो क्या होगा, पहले अटैक इस कार्बन पर होगा और जिस पर अटैक होता है उसका ऑक्सीडेशन हो जाता है। अब मैं डायरेक्ट आंसर लिख देता हूँ, आप लोग मैकेनिज्म से करिएगा। और ये पूरा ग्रुप माइग्रेट करके राइट वाले कार्बन पर आएगा और राइट वाले कार्बन का अल्कोहल में कन्वर्जन हो जाएगा इस तरह से। ठीक है, तो ये खुद बनाइएगा, बट ध्यान रखिएगा OH माइनस का जो अटैक है पहले कहाँ कराओगे, इस पर कराएंगे। ठीक है, इतना करने के बाद आपका क्वेश्चन सही होगा। और देखो यहाँ पर पीएच वीएच कुछ नहीं है, यहाँ पर दोनों तरफ क्या है, टर्शरी ब्यूटाइल ग्रुप्स हैं। एल्डोल ये शो कर नहीं सकता है, तो इस क्वेश्चन में क्या होगा, पीएच की तरह टर्शरी ब्यूटाइल ग्रुप का माइग्रेशन होगा। और इस क्वेश्चन का भी मैकेनिज्म आप लोग खुद लिखेंगे और ये आंसर इसका आ जाएगा। ठीक है, ओके तो आगे बढ़े। ये क्वेश्चन नंबर 4 काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट तो इस तरह के क्वेश्चन देख करके छोड़ ही देते हैं। एक बार मैं आपको सिखा देता हूँ, कभी कोई क्वेश्चन इस तरीके का पूछा जाए तो 4th क्वेश्चन में दो कार्बोनिल ग्रुप्स आपको दिए हुए हैं, रिएक्शन हम करा दें OH माइनस की एडिशन। ठीक है, इस तरह से। अब क्या होगा, यहाँ पर है तो ये अनस्टेबल, तो सेकेंड स्टेप में O माइनस इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा और ये यहाँ से बाहर हो जाएगा। और जब ये बाहर हो जाएगा यहाँ से, तो इस पर एनायन आ जाएगा और ये एसिड के फॉर्म में रहेगा। और ये एनायन इस पर अटैक कर देगा। इसी को तो माइग्रेशन कहते हैं। ठीक है, वैसे ये एक साथ होगा, पर आपको समझाने के लिए मैंने अलग अलग बताया है। ये दोनों इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन इस पर आ जाएंगे। और ऐसा होने के बाद आप इस पर अटैक करा देंगे और जो रिंग है वो 6 मेंबर की जगह 5 की बनेगी। और 5 की रिंग आप ऐसे बना लीजिए, 1 2 3 4, 4 पे 2 मिथाइल, 5 पर आ जाएगा O माइनस और C डबल बॉन्ड OH। एंड व्हाट इज द लास्ट स्टेप, प्रोटॉन का एक्सचेंज, H प्लस उठा के यहाँ लगा दे, आंसर आ जाएगा। यहाँ आ जाएगा ONA एंड C डबल बॉन्ड OH, दैट्स इट। ठीक है, तो इस तरीके से कैनिज़ारो रिएक्शन की तरह ही बेंजाइलिक एसिड पर भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। मैं चाहता हूं कि इसको एक बार आप देख लीजिए, कॉपी कर लीजिए। तो आज हम लोगों ने डिस्कस किया अबाउट द कैनिज़ारो रिएक्शन, क्रॉस कैनिज़ारो, इंट्रामॉलिक्यूलर कैनिज़ारो एंड बेंजाइलिक एसिड रीअरेंजमेंट। ठीक है, और कुछ क्वेश्चंस हमने क्लेजन कंडेंसेशन के भी डिस्कस किए थे। नेक्स्ट क्लास में वी विल स्टार्ट विद वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज द ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। ओके, सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।